रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन देखा जाए तो जो जीन का एक्सप्रेशन है वो रेगुलेट होता है। रेगुलेट होने का मतलब है ऐसा नहीं है कि जीन कहीं भी किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और वो हमेशा ट्रांसलेट होता रहेगा, ट्रांसक्राइब होता रहेगा, नहीं। हर लेवल पे चेक्स होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं कि जब जिस चीज की जरूरत है उसी टाइम पे वो प्रोटीन बने। अब सपोज करो कि तुम्हें जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक करने वाले एक एंजाइम की जरूरत है, ठीक है, एक ग्लूकोज को ब्रेक करने वाला एंजाइम है, लेकिन वो जरूरत तो तभी होगी जब ग्लूकोज होगा। अगर ग्लूकोज ही नहीं है एनवायरमेंट में तो तुम उस एंजाइम का क्या करोगे जो इसको ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब अगर उस एंजाइम का ट्रांसलेशन हमेशा होता रहे तो वो तो बेकार है, अननेसेसरी प्रोसेस है, सारी की सारी एनर्जी भी वेस्ट होती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, जीन्स जो है वो रेगुलेट होते हैं हर लेवल पे कि जब जिसकी जरूरत है उसी टाइम पे जो जीन है वो एक्सप्रेस होगा, यानी उसका प्रोटीन बनेगा। कौन कौन से लेवल्स पे होती हैं? सबसे पहले यूकैरियोट्स में देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे इसका मतलब क्या है कि जब डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो ये रेगुलेटेड होता है, ठीक है, कि अगर जरूरत है तो ही डीएनए से एमआरएनए बनेगा, अदरवाइज जो एमआरएनए है वो नहीं बनेगा, ठीक। उसके बाद ये जो एमआरएनए बनता है इसमें प्रोसेसिंग होती है, अगर तुम्हें याद हो जो मेच्योर एमआरएनए है इनिशियली जो बनता है वो नेसेंट आरएनए बनता है और फिर फुली मेच्योर एमआरएनए बनता है। हम लोग सिर्फ यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। ये प्रोसेसिंग क्या होती है? स्प्लाइसिंग होती है, जिसमें सारे इंट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब सपोज करो कि किसी ऑर्गेनिज्म में किसी पर्टिकुलर जीन के लिए एमआरएनए बन भी गया तो एमआरएनए से प्रोसेसिंग जो है वो स्टॉप कर दो, यानी स्प्लाइसिंग मत करो, तब भी उससे आगे जो प्रोसेस है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद ये जो फुल्ली मैच्योर एमआरएनए है ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, अगर याद हो तो ये सारा न्यूक्लियस के अंदर काम हो रहा होता है। फिर ये न्यूक्लियस से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ये जो ट्रांसपोर्ट है दिस इज ऑल्सो रेगुलेटेड, यानी कि अगर जरूरत है तो उसको ट्रांसपोर्ट करो, अगर जरूरत नहीं है तो डोंट ट्रांसपोर्ट इट टू दिस साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, अब ये भी कर दिया कि डीएनए से एमआरएनए बना दिया, उसकी प्रोसेसिंग भी कर दी, उसको साइटोप्लाज्म में ला भी दिया एमआरएनए को, तो फाइनल हमारा ट्रांसलेशन बचता है, इससे प्रोटीन बनाना। इस लेवल पे भी चेक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चौथा जो रेगुलेशन बनता है वो इस स्टेप पे बनता है कि जो ट्रांसपोर्ट होने के बाद प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन मत बनाओ, क्योंकि फाइनल जो एक्शन है वो किसका है? वो प्रोटीन का है, ठीक है। इस लेवल पे स्टॉप कर दो, जब जरूरत होगी तब ट्रांसलेशन करो, अदरवाइज उस प्रोसेस को स्टॉप रखो। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं इसके लिए सबसे पहला है लैक ओपेरॉन। देखो ओपेरॉन क्या है एक्चुअल में, पहले तो ओपेरॉन जानेंगे हम लोग। ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन जो है एक यूनिट है, ठीक है। ओपेरॉन जो है डीएनए की एक यूनिट है, या एक कह सकते हैं डीएनए की एक सीक्वेंस है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया है कोई छोटा सा जिसमें कि सारे रेगुलेटरी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस सारे के सारे जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक जीन कोई भी जिसमें से कोई प्रोटीन बनना है वो प्रोटीन को रेगुलेट करने वाले कि भाई कब बनना है कब नहीं बनना है, और बनाने वाले कि क्या बनना है, दोनों चीजों को मिला के जो पूरा एक यूनिट बनता है उसको हम लोग ओपेरॉन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ ओपेरॉन में तुम्हारे पास कुछ नई टर्म्स आती हैं, ठीक है। क्या क्या टर्म्स आती हैं तुम्हारे पास? जैसे आता है रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स, अब ये जो रेगुलेटरी जीन्स हैं ये हमारे पास दो तरीके के आ सकते हैं। एक होता है इनहिबिटर और दूसरा होता है हमारे पास आई जीन, और पी जीन शायद प्रोमोटर जीन था।
तो इनहिबिटर से नाम पता चलता है कि जो इनहिबिट करेगा किसी चीज को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, इनहिबिटर बनाएगा या फिर प्रमोटर बनाएगा। इनहिबिटर और प्रमोटर क्या करेंगे, इनहिबिटर ये जो रेगुलेटरी जीन है वो अपना प्रोटीन बनाएगा और ये जो प्रोटीन बनेगा इस स्ट्रक्चरल जीन को जाके बाइंड कर जाएगा ताकि आगे का ट्रांसलेशन ना हो। ठीक है, जबकि प्रमोटर जो है, प्रमोटर क्या करेगा, वो इनका ट्रांसलेशन कराएगा। नाम से पता चल जाता है इनहिबिटर क्या करेगा, इसका ट्रांसलेशन रोकेगा, जबकि प्रमोटर जो है इसका ट्रांसलेशन कराएगा। ठीक है, इतना हम लोगों को किसी ऑपेरॉन में पढ़ना होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन जो है वो सबसे पहले एल्यूसिडेट जो किया था या बताया था वो थे फ्रेंकोइस जैकब और जैक मोनोड, दोनों साइंटिस्ट हैं। इस लेसन के अंदर जितने भी काम जिस साइंटिस्ट ने किए हैं, प्लीज रिमेंबर द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, जरूरी है। देखो, तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि लैकोपेरॉन नाम का होता है। अब ये जो लैकोपेरॉन है, लैक क्यों बोला गया, एक्चुअली ये बताता है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या चीज रेगुलेट हो रही है, लैक्टोज जो है। लैक्टोज क्या है, एक तरीके की शुगर है, एक डाइपेप्टाइड है। अगर तुम्हें याद हो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों के ज्वाइन करने से लैक्टोज बनता है। ठीक है, अगर नहीं याद हो तो चैप्टर नंबर जो तुम्हारा कौन से थे, बायोमोलिक्यूल्स 11th का, वो उठा के पढ़ना। ठीक है, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक डाइपेप्टाइड है। अब ये हमने देखा इकोलाई के अंदर, जो जैकब और मोनोड थे उन्होंने इसकी स्टडी की। इकोलाई, इकोलाई एक बैक्टीरिया है। ठीक है, यूकैरियोट एक बैक्टीरिया है, इकोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया ही है। एसिरिक्शिया कोलाई जो हम पढ़ते हैं एक बैक्टीरिया है। इकोलाई एक ऑर्गेनिज्म है, सिंपल होता है, इसके अंदर चीजें स्टडी करनी इजी होती हैं क्योंकि सिंगल सेल्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारी स्टडीज जो हैं वो इकोलाई पे की गई हैं। ठीक है, तो इकोलाई के अंदर इन्होंने क्या देखा, अगर जो लैक्टोज है एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, किसके एनवायरमेंट में, ऑफ इकोलाई। सपोज करो ये एक इकोलाई है। ठीक है, यहाँ मैं इसको एनवायरमेंट में, इसके मीडियम में यहाँ पे लैक्टोज दे देती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ये लैक्टोज को एब्जॉर्ब कर लेगा और जब ये लैक्टोज को एब्जॉर्ब करेगा तो इससे एनर्जी लेने के लिए इसको लैक्टोज के ब्रेकडाउन की जरूरत पड़ेगी। हम कोई भी मॉलिक्यूल खाते हैं उससे एनर्जी हमें तभी मिलती है ना जब हम उसको ब्रेक डाउन करें। ठीक है ना, इसकी ब्रेक डाउन की जरूरत पड़ेगी और ब्रेक डाउन के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं चाहती हूं या इकोलाई चाहता है कि लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स बनाए जाएं, तो वो कब बनाए जाएंगे, जब एनवायरमेंट के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है। अगर एनवायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट ना हो तो क्या उन एंजाइम्स की जरूरत है, नहीं है। तो उस टाइम पे ये जो लैकोपेरॉन है, लैकोपेरॉन क्या है, वो यूनिट डीएनए की जो कि बना रही है लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स। ठीक है, लैकोपेरॉन क्या है, डीएनए की वो यूनिट जो कि लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स बना रही है। कब जरूरत है, जब एनवायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है इस डायग्राम के अंदर जो तुम्हारी बुक के अंदर है। देखो, बुक के अंदर यहाँ ये एक लैकोपेरॉन का डायग्राम बनाया हुआ है, सबको दिख रहा है। नॉर्मल कंडीशंस में, अब यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर लिखा हुआ है। इंड्यूसर क्यों लिखा हुआ है, इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को करवाना, करवाना यही होता है ना। तो इंड्यूसर कौन हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इस ओपेरॉन को चालू कौन करवाएगा, लैक्टोज।
क्योंकि लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स है ना, तो लैक्टोज ही चालू करवाएगा। यानी इंड्यूसर कौन हुआ यहाँ पे? लैक्टोज। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर यानी लैक्टोज। जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा, हमारे पास ये आई जीन है, ठीक है। आई जीन से हमेशा रिप्रेसर एमआरएनए बनता रहेगा, रिप्रेसर एमआरएनए से प्रोटीन बनता रहेगा, ठीक है। डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन हुआ, रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो क्या करेगा, जो यहाँ पे ऑपरेटर रीजन था, प्रमोटर के आगे एक ऑपरेटर रीजन होता है, ठीक है, वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा। अब ये यहाँ पे बाइंड कर गया तो इसका ये जो ZYA थे, अच्छा पहले ZYA बता देती हूँ कि लैकोपेरॉन में क्या है, ZYA, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या है, जिन्हें एक्चुअल में ट्रांसलेट होना है, ट्रांसलेट होना है तो ये क्या क्या बनाते हैं, जो Z है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। क्योंकि लैक्टोज जो है वो एक बीटा गैलेक्टोसाइड है, ठीक है। बीटा बॉन्ड बना हुआ होता है उसमें, अगर दोनों में ऐसे इस तरीके का बॉन्ड होता है, इस तरफ भी है, तो ये एक अल्फा बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर बॉन्ड कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा इस साइड से ऐसा, ये जिगजैग वाला, तो इसको हम लोग बीटा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, दो शुगर्स के बीच में। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, जो बीटा गैलेक्टोसाइड होते हैं उनको ब्रेक कर देता है। जो ये बीटा बॉन्ड बनेगा ना, इसको ब्रेक करेगा, यानी कि लैक्टोज को किस में ब्रेक कर देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर, ठीक है, ये इसका काम है। अच्छा, और वाई जो हमारा जीन है दूसरा, इसका काम है, ये है एंजाइम परमिएज। परमिएज नाम से पता चलता है ये परमिएट करता है, परमिएट्स लैक्टोज टू एंटर द सेल। जो सेल है उसके अंदर लैक्टोज को परमिशन देना कि चलो भाई तुम हमारे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओगे तो इसका काम चालू हो जाएगा, ठीक है। और एक तीसरा ए है जिसका हम ट्रांस एसाइलेट कहते हैं, ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या है, ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है, जो लैक्टोज है, ठीक है। तो इसका लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के दौरान हमें ये एंजाइम भी चाहिए होता है। ये तीनों एंजाइम है जो क्या करेंगे, लैक्टोज को फाइनली ब्रेक डाउन कर देंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर, ठीक है। ये तीनों की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि एनवायरमेंट्स में से इकोलाई के अंदर लैक्टोज पहले अंदर घुस जाए और उसके बाद उसका ब्रेक डाउन हो जाए। अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, अच्छा ये तो हमारे स्ट्रक्चरल जीन हुए। इससे पहले हमारा प्रमोटर होता है और साथ में एक और जीन होता है जिसको हम ऑपरेटर जीन बोलते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंसेस बस इसी के बीच में होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन से पहले ये सब रेगुलेटरी जीन्स बोले जाते हैं। एक पी है और यहाँ पे एक और पी है। तो यहाँ से ये जो इंड्यूसर है, जब लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है, उस केस में क्या होगा, यहाँ से रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ये है रिप्रेसर। ये रिप्रेसर क्या करेगा, जाके यहाँ ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा। ये साइट घिर गई, ये साइट घिरने की वजह से जब इसको, ये जो साइट है इसको इसने बाइंड कर लिया, तो क्या ट्रांसक्रिप्शन करने वाला जो भी एंजाइम है वो यहाँ पे बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और बाइंड नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब आगे की जो प्रोसेसिंग है यानी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी ये चीजें नहीं बनेंगी, ठीक है। क्योंकि अब लैक्टोज नहीं है तो हमें इनकी भी जरूरत नहीं है। इसको स्टॉप कैसे करेंगे, अगर बिना लैक्टोज के, बिना लैक्टोज के रिप्रेसर बनता रहेगा और बनते रहने से ये क्या होगा, ये ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा जिसकी वजह से आगे का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब कुछ रुक जाएगा। नेक्स्ट हमारा, जब हम देखते हैं जब लैक्टोज होगा, लैक्टोज प्रेजेंट, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज इंड्यूसर है। जब लैक्टोज प्रेजेंट है उस टाइम पे क्या होगा, रिप्रेसर जो बना है, जो हमारा लैक्टोज है जाके उसको बाइंड कर जाता है। ये जो रिप्रेसर बना हुआ था, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो इस रिप्रेसर को जाके लैक्टोज बाइंड कर गया, ठीक है। लैक्टोज इस पे बाइंड कर गया तो ये इसको यहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा, यानी ऑपरेटर रीजन अब फ्री हो जाएगा। फ्री होने का मतलब आगे का जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है वो आगे कंटिन्यू करेगा। ये एंजाइम्स बनेंगे और ये एंजाइम्स बनेंगे क्या करेंगे, जाके जो लैक्टोज प्रेजेंट है एनवायरमेंट में उसको जाके ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया।
किसी को समझ नहीं आया? स्वाति, तायरा, किसी को समझ नहीं आया? अच्छा, मुझे लगा किसी को समझ नहीं आया जब किसी की साउंड नहीं आई तो। एक बार एनसीईआरटी और पढ़ दो, ठीक है, ताकि तुम लोग जब पढ़ो तो। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, ओहो, सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है। चलो तो एक बार वीडियो दोबारा या एनसीईआरटी उठा के पढ़ लेना, वैसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, चल जाएगा काम। ठीक है, मैं एक बार लैक ओपेरॉन की तुम लोगों को वीडियो और दिखा देती हूँ। लैक ओपेरॉन, ये देखो, ये वाला देखो। क्या हुआ? स्वाति कुछ कह रही है बच्चे? दिख नहीं रहा? मेरी वीडियो में तो बच्चे क्लियर है। अच्छा, नेटवर्क इशू है तो कहीं आसपास बाहर जाओ जहां तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा ठीक ठाक हो, या फिर बाद में जो यूट्यूब में डालूंगी उसको एक बार देखना। ये वाले मैं तुम्हें एक काम करूंगी, जो वीडियोस हैं ना यूट्यूब पे अपलोडेड जो मैं दिखा रही हूँ, मैं इसके लिंक भी सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो तुम लोग आराम से यूट्यूब पे देख सकते हो। अदरवाइज जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को यूट्यूब में डालो तो मैं सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, देखो ये है हमारे पास एक लैक ओपेरॉन, जिसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ये ZYA, ये तो तीनों हैं स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, प्रमोटर और वो जो है इनहिबिटर, आई जीन। देखो जो ये है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई परमीएज, और ये गैलेक्टोसाइड एस ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। ठीक है, पी प्रमोटर के लिए, ओ है ऑपरेटर जीन। इस सारे को हम लोग मिला के ऑपेरॉन बोलते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी जीन हमारा सबसे आगे है, जिसको हम लोग आई बोलते हैं, आई जीन या इनहिबिटर जीन। नॉर्मल स्टेज में रिप्रेसर प्रोटीन बनता रहता है, जाके इस ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने की वजह से क्या होगा, आगे का जो हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो एंजाइम्स आते हैं वो बाइंड नहीं कर पाएंगे, और आगे का ये जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। ठीक है, जबकि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगी उस टाइम पे क्या होगा, जो रिप्रेसर था वो यहाँ इस पे बाइंड नहीं कर पाएगा, लैक्टोज उसको बाइंड कर जाएगी, और जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के लिए आएगा वो इसको आके सीधा का सीधा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो करा देगा। ठीक है, इसके साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अच्छा, एक चीज और सुन लो, जो रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन है इसको नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। नेगेटिव रेगुलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब लैक ओपेरॉन एज वेल एज, अच्छा आगे का हमें नहीं जानना है, क्योंकि नॉर्मल टाइम पे, जब नॉर्मल टाइम है उस टाइम पे इसका जो भी है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वो रुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुका हुआ है, इसीलिए हम इसको नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल टाइम पे जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है वो हो रहा होता तो हम उसको बोलते कि ये एक पॉजिटिव रेगुलेशन है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन में सिर्फ इतना ही है, अगर नॉर्मल टाइम पे जो जीन है
वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन उसका हो रहा है, उसका प्रोटीन बन रहा है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव रेगुलेशन कहेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल टाइम पे जो भी जीन है वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, उसका प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा तो हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो बस। अच्छा, एक चीज और, ये लास्ट है यहाँ पे, कि एट ऑल टाइम हम ये कह रहे हैं कि जब भी लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है रिप्रेसर बनता रहता है। ठीक है, लेकिन जितने भी जीन्स हैं, अब सपोज करो जितना भी जीन है उसका 100% एक्टिविटी जो है वो सारा टाइम बंद नहीं रहती, यानी कुछ परसेंट होती है। वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम। यानी कि लैकोपेरॉन अगर 100 यूनिट्स हैं, 100 में से 1 या 2 यूनिट जो है वो हमेशा चालू रहती है, ताकि जो लैक्टोज है थोड़ी बहुत अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, उसके बाद ही वो इंड्यूस कराने का काम कर सकती है। बस इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म हो जाती है। इतना ही है, लैकोपेरॉन तक तुम लोगों को पढ़ना है, उसके बाद ह्यूमन जीनोम हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब तो बहुत थोड़ा रह गया, चैप्टर 6 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 2 या 3 पेज बचे हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो एक क्लास में हो जाएगा, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एक क्लास में हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारी 2 क्लासेस का चैप्टर 6 रह गया है। ठीक है, थैंक यू।